स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे छात्र अक्सर गुमराह होते रहते हैं और उनको जानकारी न होने के कारण उनके बहुत सारे सपने देखे होते हैं और सपने टूट जाते हैं, जिसमें कि पहले तो शिक्षा से संबंधित ऐसी समस्याएं ज़्यादा आती हैं जो अध्यापक बनने की इच्छा को मन में पाले रहते हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन के अभाव में उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो हम उन छात्रों को सावधान करना चाह रहे हैं कि जो अभी बीएड करने वाले हैं, फिलहाल इस समय प्रवेश चल रहा है, जैसा कि ग्रेजुएशन में भी प्रवेश चल रहा है, तो अभी इस साल जो प्रवेश लेने जा रहे हैं कम से कम वो सावधान हो जाएं। पहले हम उनकी चर्चा करेंगे, इसके बाद जो अभी बीएड या बीटीसी कर रहे हैं उनको हम एक रास्ता बताएंगे जिस रास्ते से वह अगर गलती किए हैं तो संशोधन कर लेंगे, और जो कर चुके हैं वह अगर ऐसी गलती किए हैं तो उनके लिए भी रास्ता है। जैसा कि बीटीसी करने वाले प्रायः प्राइमरी और जूनियर के लिए अध्यापक बनने की इच्छा रखते हैं, और जो बीएड कर लिए हैं वह प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रयास करते हैं। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या गलतियां होती हैं और उन गलतियों को हम कैसे सुधार करें। तो प्रायः ऐसा देखेंगे कि एक स्कूली विषय, स्कूली सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, यानी स्कूली विषय के अंतर्गत क्या है स्कूली विषय, पहले इसके विषय में जानें। तो यह हाई स्कूल स्तर पर जितने भी विषय चलते हैं, पहले तो उन पर ध्यान रखेंगे। जितने भी विषय हाई स्कूल स्तर पर चलते हैं, उन हाई स्कूल विषय के स्तर पर आपको भी ग्रेजुएशन में मिलान करने होते हैं, और 2 सब्जेक्ट के साथ ज्यादा समस्या है। बाकी सब्जेक्ट के साथ बहुत समस्या नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट के साथ ज्यादा समस्या, जिसमें हिंदी के साथ और सोशल के साथ। तो बहुत सारे छात्र मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तमाम तरह के विषय ले लेते हैं, लेकिन उन्हें इसका जानकारी होता नहीं है और बाद में वो सोचते हैं कि हम बीएड कर लेंगे, बीटीसी कर लेंगे तो हम अध्यापक बन जाएंगे। लेकिन समस्याएं तब आती हैं जब आप बीएड कर लेते हैं और बीएड करने के बाद पता चलता है कि आप बीटीसी, तो ज़्यादा बीटीसी वालों को बहुत समस्या नहीं होती, लेकिन मैंने प्राइमरी लेवल पर बहुत दिक्कतें नहीं होती हैं। ज़्यादा दिक्कतें जूनियर स्तर पर और हाई स्कूल स्तर पर और इंटर स्तर पर ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग एक कॉम्बिनेशन का दिमाग में रखिएगा। कॉम्बिनेशन बना करके आप अध्ययन करेंगे तो आपके आगे के सपने पूरे हो सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी विषय का जो कॉम्बिनेशन, तो विषय कॉम्बिनेशन 2 विषय के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हिंदी के साथ और सोशल के साथ। बाकी कम से कम ग्रेजुएशन में 2 विषय ऐसा लीजिए जो आपके हाई स्कूल में मैच करता हो, हाई स्कूल के विषय से मैच करता हो। 2 विषय ऐसा आप लोग लेने का हमेशा प्रयास करिएगा, जिससे कि जब आप भी बीटीसी या बीएड करेंगे तो आप टीजीटी का और पीजीटी का फॉर्म आसानी से भर लेंगे। नहीं तो आप भटकते रहेंगे और मार्केट में कहा जाए बहुत सारे लोग ऐसे सलाहकार होते हैं जो आपको उचित सलाह नहीं देते हैं, जिससे आपके मन में व्याकुलता, घबराहट होती है। तो मैं आप लोगों को एक उचित सलाह सही तरीके से मैं बता रहा हूं। तो जो भी इस समय प्रवेश ले रहे हो ग्रेजुएशन में, यह समस्या साइंस के और कॉमर्स के छात्रों के लिए नहीं होती है। ज़्यादा समस्या ये आर्ट्स वालों के लिए होती है, जिसमें कि उनका विषय कॉम्बिनेशन न होने के कारण वह गलती से बीटीसी भी कर लेते हैं और बीएड भी कर लेते हैं। गलतियां ऐसी हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आप जब भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, यानी यूजी यानी बीए में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आप पहला काम करिए कि आप 2 सब्जेक्ट, जिसमें हिंदी के लिए संस्कृत का चुनाव जरूर, अगर हिंदी ले रहे हैं तो संस्कृत का चुनाव जरूर करिएगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो हिंदी को छोड़ दीजिए। हिंदी पढ़ने का आपका कोई औचित्य नहीं, सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होगी। आप ये कह सकते हैं कि मैंने हिंदी किया है, हिंदी से बीए कर लिया, हिंदी से एमए कर लिया। हाँ, अगर आप ऊपर के सपने देख रहे हैं, आप नेट की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर आप इंटर स्तर तक पीजीटी या टीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए समस्याएं बहुत बड़ी बन सकती हैं। लेकिन
आप अगर पहले से सुधार कर लेते तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद भी रास्ते हैं, रास्ते आप, लेकिन आपको खर्च अधिक पड़ जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। रास्ते हैं लेकिन खर्च ज्यादा और समय ज्यादा, तो समय को बचाने के लिए या पहले ही सावधानी अगर बरत लें तो हम समझते हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो जो भी छात्र अगर हिंदी ले रहे हैं उनके साथ संस्कृत अनिवार्य रूप से ले लें। जो संस्कृत ले रहे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है। और जो सोशल में आ रहे हैं, सोशल का मतलब सोशल में हाई स्कूल में 4 विषय होता है, जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय होते हैं। 4 विषय में 2 विषय आप किसी को बीए में जब भी एडमिशन लीजिए, इन 4 विषय में से किसी 2 विषय का कॉम्बिनेशन बना करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिएगा। आप हमेशा खुशहाल रहेंगे और मैं समझता हूं कि आप हमें हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। भले नौकरी लगे ना लगे, आप बीएड कर लेंगे तो ये जरूरी नहीं, लेकिन कहीं भी कभी भी फार्म भरने के लिए आप परेशान नहीं होंगे। कम से कम आप लड़ाई में तो रह सकते हैं, नौकरी मिलना ना मिलना यह तो हमारी मेहनत पर और ईश्वर के कृपा पर, हमारे भाग्य पर निर्भर होता है। लेकिन हम लड़ाई से बाहर हो जाएंगे तो फिर ईश्वर क्या करेंगे और हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास, इन 4 में से 2 लीजिएगा। और अगर हिंदी ले रहे हैं, हिंदी के साथ संस्कृत लीजिएगा। इसके बाद कोई एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लेना पड़ता है, तो जिसमें 2 आप कॉम्बिनेशन मिला के चलिए और जो एक सब्जेक्ट बचता है 3 में, कोई एक ले लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, समाजशास्त्र हुआ या अन्य कोई भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर में जाने पर आप जो एक अलग से ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा। इतना ध्यान रखेंगे कि जो अलग से ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा, जो आपके 2 कॉम्बिनेशन हैं उनको लेके चलिएगा। अगर ऐसी गलती हुई तो आपको फिर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा और ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए हिंदी वाले संस्कृत जरूर लें। अगर संस्कृत छोड़ते हैं तो हिंदी का कोई औचित्य नहीं। अगर सोशल में जाना चाहते हैं तो ये काम करेंगे। फिर इसके अलावा जो लोग कर चुके हैं उनके सामने समस्या है, तो जो बीटीसी या बीएड इस समय कर रहे हैं वे ध्यान रखें कि अभी उनका चल रहा है, अभी उनके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा और डबल परीक्षाएं हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो एक डिप्लोमा कोर्स कराती है, जो सिंगल सब्जेक्ट के नाम से, यानी सिंगल सब्जेक्ट, एकल विषय, तो जो लोग बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं वह राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जिलों में उनके अध्ययन केंद्र हैं। उन अध्ययन केंद्रों पर अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि अगर आपको समस्याएं आए तो आप हमारे वीडियो पर आप कमेंट करिए। अगर नहीं जानकारी होती तो कमेंट करिए, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा कि कहाँ स्टडी सेंटर, किस जिले में, किस कॉलेज में स्टडी सेंटर है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और अगर आप बनारस में रहने वाले हैं तो आप वाराणसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज भोजूबीर में उसका कार्यालय है, जो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का अध्ययन केंद्र है। आप वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं और आप पूरी सलाह ले सकते हैं। आपको पूरी साफ साफ जानकारी मिलेगी, कहीं किसी की दिक्कत, कोई बात की दिक्कतें नहीं आनी है, और बड़े अच्छे तरीके से। हाँ, लेकिन उसकी फीस प्रति वर्ष 3200 रुपये उसके दाम लगेंगे। और इस प्रकार आपको 2 बार परीक्षाएं देनी होंगी वार्षिक। एक विषय से 2 साल आपको वार्षिक परीक्षाएं होंगी, जिसमें आपको 2 बार परीक्षाएं देने पड़ेंगे और 2 बार आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आपके जो गलतियां हुई हैं उसकी सुधार हो जाएंगे। तो ये दोनों लोगों के लिए जो कर चुके हैं और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो उन्हीं के लिए जिनका एक विषय कोई मिल रहा है, जैसे इतिहास मिल रहा है, 2 विषय कोई और है तो राजनीति शास्त्र से कर लें। और अगर हिंदी किए हैं और दो विषय कोई और कर लिए हैं तो वह संस्कृत से कर लें, जिससे उनका कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाएगा। और आप लोग
अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें चैट करिएगा, हम अगले बार में आपको सारी जानकारी देंगे। अगर ऐसा तो आप लोग अपने सारी जानकारी को, जहां कोई कंफ्यूजन होता है, चैट करके आप प्रश्न कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में आप लोगों को जो भी जहां भी और कोई समस्याएं होती हैं तो मैं तुरंत लिख करके हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, आपको लिखित रूप में जानकारी देंगे। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या होती है तो आप हमें संपर्क करेंगे। बस आज इतना। अगले दिन हम आपके हर तरह की जानकारी को देने के लिए तत्पर रहेंगे। बस धन्यवाद।